श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र मास के नवरात्रे की शुरुआत जो है वो हो चुकी है 30 मार्च 2025 से, और इन 9 दिनों में आपको इस वाले उपाय को निश्चित रूप से करना है। गुरुदेव ने अपनी कथा के अंदर बताया कि जब आपके घर में, जब जीवन में धन को लेकर के और कर्ज को लेकर के काफी सारी समस्याएं हो, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा परिवार में हो रखे हैं, और घर की आर्थिक स्थिति अगर आपकी बहुत ज्यादा खराब है, तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, गुरुदेव का ये चैत्र नवरात्रि में करने वाला शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय, आम के 11 पत्तों वाला उपाय सभी को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इन चैत्र नवरात्रों में करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना करने का वीडियो नहीं देखा है, किस समय पर आपको कितनी ज्वारें बोनी है, 108 बोनी है, 11 बोनी है, कैसे करके बोनी है, या फिर आपकी पूजन विधि क्या होगी, क्या क्या सामान चाहिए, इसका संपूर्ण वीडियो मैंने बना दिया है, जाकर के जरूर देखिएगा। शुभ मुहूर्त का समय बता दिया है, जो कि 3 मुहूर्त बताए गए हैं, सुबह, दिन में और शाम में। उन तीनों में से किसी भी समय पर आप घट स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारे पहले वाले उपाय को। देखिए, पहला वाला जो उपाय है किन लोगों को करना है। देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं चलती हुई आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, घाटे पे घाटा होता चला जा रहा है, आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, पैसे की समस्या आ रही है, आपके ऊपर कर्जा अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, वो चुकता नहीं हो रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया कि धन को लेकर के अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो इन नवरात्रों से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। आपको क्या करना होगा, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी जी को अपने घर में विराजमान करने के लिए इन नवरात्रि में आम के 11 पत्तों वाला उपाय जरूर करना है। देखिए, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए, 11 आम के पत्ते इस तरीके से नहीं चाहिए। जिस डाली पर भी आपके पत्ते लगे हुए हैं ना, आपको उस वाली डाली को लेकर के आना है। ठीक है, इन पत्तों को हटा देना। आपको सिर्फ ये जो डाल होती है ना, ये वाली जिसको मैं लाल लाल कर रहा हूं, है ना, केवल ये इस तरीके से डंडी आपको चाहिए, है ना। आपने जो ये वाले लिए है ना, मैं आपको फिर से बता देता हूं, जिस डाली पर पत्ते लगे हुए हैं ना, ये यहां से लेकर के यहां तक की इस तरीके से आपको कोमल कोमल चाहिए। कोमल वाली, सूखी वाली नहीं लेनी है, कोमल वाली लेनी है। ये वाली डंडी पत्तों को निकाल करके आप एक तरफ में रख देना। केवल आपको इस डंडी को चाहिए, है ना। और इसी के अलावा चाहिए होगा मात्र आपको थोड़ा सा शहद। शहद ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको शहद की लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। ठीक है, किस समय करना है बताऊंगा, ध्यान से सुनते चले जाना। अब जो आपने 11 आम के पत्तों की जो ये इस तरीके से ये आपने लिए है ना, कोई जरूरी नहीं है इस पे 11 पत्ते लगे हुए रहे। आपको ये डंडी लेनी है, और इस डंडी के आपको 11 टुकड़े करने, है ना। इस डंडी के आपको 11 टुकड़े करने हैं, बराबर बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 11 टुकड़े लेने हैं, और उन 11 टुकड़ों को लेने के पश्चात आपको इस तरीके से उन सभी को बांध लेना है। ठीक है, मेरे पास में फोटो नहीं था कोमल कोमल उनकी का, यहाँ पर ये सूखी लकड़ी है, सूखी वाली नहीं लेनी है आपने, जो वो तोड़ी हुई है ना, उन्हीं ताजा वाली जो रहती है हरी वाली, उसी को तोड़ करके 11 की 11 को आपको इस तरीके से किसी भी सूती धागे से, ध्यान रखना कलावे से मत लपेटना, किसी भी सूती धागे से इन सभी को बांध लेना। ठीक है, अब इस गट्ठर को लेकर के, थोड़ा सा शहद लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, यहां खड़े होने के पश्चात आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए माता जगदम्बा के नाम से, किनके नाम से करना है, माता जगदम्बा के नाम से समर्पित करना। जब ये जल समर्पित हो जाए, आपको अपनी कामना कह करके ये जो आपने गट्ठर तैयार किया है आम की कोमल 11 डंडियों का,
ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी हिस्सा, या तो आप ये वाला हिस्सा या फिर आप ये इधर वाला हिस्सा, दोनों तरफ के हिस्सा होता है ना, किसी भी एक हिस्से को आपको शहद में डुबोना है ना। यानी कि इस तरफ, एक तरफ में आपको क्या लगा देना होगा, इस पर शहद लगा देना होगा कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो पूरा का पूरा गट्ठर है ना, ये आपको समर्पित करना है शिवलिंग पर। कैसे समर्पित करना है, जिस तरफ में भी आपने शहद लगाया है वो हिस्सा रहना चाहिए शिवलिंग के तरफ, और समर्पित कहां करना है, माता अशोक सुंदरी पर। जैसे ये जो 11 आम की जो कोपल थी वो इस तरीके से, और जो शहद लगा हुआ है वो शहद वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है, जो कि आपका शिवलिंग के तरफ में होगा। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके माता अशोक सुंदरी पर उन 11 आम की कोमल डंडियां समर्पित करना, जिसका शहद वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ हो। अपनी कामना कह के नवरात्रि के किसी भी एक दिन, ध्यान रखना, नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करके आ जाना, आपकी जो भी धन की समस्या होगी ना वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, मैंने आपको एक दिन पहले भी मैंने बता दिया था। अगर आप नहीं कर पाए हो तो भी मैं ये वापस बता रहा हूं ताकि आप चूक ना जाएं इस वाले उपाय को, क्योंकि ये नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि जो भी शुरू होते हैं ना, उसके पहले दिन से किए जाते हैं, है ना। पहले दिन से लेकर के पूरे 9 दिन करना होता है ये वाला उपाय। आपके जीवन के सारे कष्ट तो खत्म होते ही होते हैं। जिस मनोकामना से आप इस उपाय को करते हो ना, इन 9 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, पहले ही दिन से आपको लेने होंगे फूल। अब फूल कौन से लेने हैं, देखिए, आप कोई सा भी फूल ले लो, पूज्य गुरुजी ने कहा है चाहे कोई सा भी फूल ले लो, लेकिन एक फूल को छोड़ करके जो है केतकी का फूल, इस केतकी के फूल को गलती से भी मत लेना, ठीक है। लेकिन यह भी चीज ध्यान रखना, ऐसा फूल लेना जो कि आपको पूरे के पूरे 9 दिन अवेलेबल हो जाए। यानी कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके से आप गेंदे का फूल ले लें या सदाफूली का फूल ले लें, ये वाले इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको नवरात्रि का जो पहला दिन है ना, उस पहले दिन आपको चाहिए होंगे 9 फूल, ठीक है। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 फूल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना, पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके और 2 मिनट वहां पर बैठ जाना। अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपने कष्टों की विनती करके बाबा की शिवलिंग पर उन 9 फूलों को आपको समर्पित करना है। कहीं पर भी पूरी शिवलिंग पर आपको वो 9 फूल समर्पित करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो ना, आपको क्या करना है, पहले दिन चाहिए होंगे आपको 9 फूल। जब आप दूसरे दिन आओगे, किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन आप इसमें +9 कर लेना, यानी कि कितने हो जाएंगे, 18। तीसरे दिन जब आप जाओगे ना, तो इसी तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल, और तीसरे दिन लेकर के जाने होंगे आपको 27 फूल। इसी तरीके से चौथे दिन जब आप लेकर के जाओगे तो आपको 36 फूल लेकर के जाने हैं। 5वें दिन लेकर के जाओगे कितने, 45 फूल। छठे दिन जो लेकर के जाओगे इसके अंदर फिर 9 जोड़ लो, आप 54 फूल लेकर के जाओगे। 7वें दिन जो है फिर 9 जोड़ लो, 63 फूल लेकर के जाओगे। 8वें दिन फिर 9 जोड़ लो, 72 फूल लेकर के जाओगे। और फिर 9वें दिन फिर से वापस 9 जोड़ लो, 81 फूल लेकर के जाओगे। इस तरीके से पूरे 9 दिनों में आपको इस तरीके से फूलों को समर्पित करना है। कुल मिलाकर के ये टोटल 405 फूल होते हैं। इन नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। ये वाला उपाय आप चूक ना जाएं, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं, इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पूरे साल में 4 नवरात्रे पढ़ते हैं, है ना। 4 में से 2 होते हैं गुप्त, है ना, 1 होते हैं शारदीय और 1 होते हैं चैत्र के नवरात्रे। जो भी नवरात्रे पढ़े, जो नवरात्रे के 9 दिन होते हैं, उन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन इस वाले काम को जरूर करना। आपके आसपास जो भी कन्याएं हैं ना,
कोई सी भी 9 छोटी कन्याओं को आपको अपने घर पे बुला करके सात्विक भोजन कराना है, भोजन ग्रहण करवाना है और भोजन ग्रहण करवाने के पश्चात उन्हें दक्षिणा के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर देना है। लेकिन वो भी बताया था कि दक्षिणा के तौर पर या तो आप उन्हें कोई सी भी चुनरी दे दें, या फिर आप पढ़ाई लिखाई करने के लिए, छोटी बच्चियां हैं तो पेंसिल दे दें, उन्हें बैग दे दें। इन सब में एक चीज होनी चाहिए कि जो भी आप उन्हें दक्षिणा में दें, दान दें, वो लाल रंग की होनी चाहिए। आप लाल रंग की पेंसिल दे दीजिए, जो आप अफोर्ड कर सको। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसी भारी भारी चीजें दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 चुनरी लाल रंग की दे दीजिए उन्हें, सबको एक एक बैग दे दीजिए अगर आपकी क्षमता हो इस तरीके की। लेकिन लाल रंग की चीज आपको दान में कर देनी है। आपका जीवन इतना सुखमय बन जाएगा ना, आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये जो नवरात्र जो होते हैं ना, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरे करने वाले 9 दिन होते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।